अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केस ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं वो मिसिंग थे एंड ऑन योर रिक्वेस्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस नाउ फॉर यू। इन एक्सरसाइज 1 to 4 परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस बोथ एनालिटिकली एंड ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में वो कह रहा है कि आपने जो ऑपरेशन आपको गिवन है, चाहे एडिशन का है चाहे सब्ट्रैक्शन का है, वट एवर इट इज, जो भी आपको ऑपरेशन गिवन है उसको आपने एनालिटिकली भी परफॉर्म करना है और ग्राफिकली भी। अब एनालिटिकली परफॉर्म करने का मतलब है कि आपने उसको मैनुअली सॉल्व करना है, जैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं या दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और ग्राफिकली का मतलब है कि आपने उसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले एनालिटिकली देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 2 + 3 आयोटा + 4 - 5 आयोटा। तो एनालिटिकली जब हम सॉल्व करने लगे हैं तो मैंने सिंपली लिखा है 2 + 3 आयोटा + 4 - 5 आयोटा। देन मैंने ब्रैकेट्स को रिमूव किया, मेरे पास आ गया 2 + 3 आयोटा + 4 - 5 आयोटा। उसके बाद रियल पार्ट में मैंने रियल पार्ट ऐड करना और इमेजिनरी पार्ट में मैंने इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है। अब रियल पार्ट वो होता है जिसमें आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर कोई भी इमेजिनरी पार्ट ना हो, यानी कि रियल पार्ट आपके पास वो पार्ट होता है जो आपके पास विदाउट आयोटा हो। अब यहाँ पर विदाउट आयोटा आपके पास एक 4 है और एक 2 है, तो जब 4 + 2 करूंगी आई गेट 6, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट आपके पास वो पार्ट होता है जिसमें आपके पास आयोटा शामिल हो, ठीक है, जिसमें आपके पास आयोटा शामिल हो। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एक आपके पास 3 आयोटा और दूसरा आपके पास -5 आयोटा है। तो 3 आयोटा -5 आयोटा करेंगे, आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा। तो एनालिटिकली मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ये था, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास ये था, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो मेरे पास आया है 6 - 2 आयोटा। अब मैंने इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है। अब जब मैंने ग्राफिकली प्लॉट करना है तो मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर इसको प्लॉट करना है, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर इसको प्लॉट करना है और फिर इन दोनों के रिजल्टेंट को, जो कि मेरे पास 6 - 2 आयोटा आया है, फिर मैंने इसको प्लॉट करना है। तो देखते हैं जी ग्राफिकली हम कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले आप इतना याद रख लो कि एक कम्प्लेक्स नंबर आपके पास 2 + 3 आयोटा है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर में आपके पास एक रियल पार्ट होता है, दूसरा आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब रियल पार्ट जो है उसको आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे मैंने 2 देखना है और वाई एक्सिस पे मैंने 3 देखना है, प्लस का 3 देखना है। जब आपके पास वाई कोऑर्डिनेट के साथ, यानी कि आयोटा वाली टर्म के साथ, यानी कि इमेजिनरी पार्ट के साथ ठीक है, आपने जो अयोटा वाली टर्म है, यानी कि जो आपका y कोऑर्डिनेट है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, उसको आपने y एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो जब आपने y एक्सिस पे प्लॉट करना है तो आपने देखना है कि वो प्लस में आ रहा है कि माइनस में। अगर प्लस में आ रहा है तो आपने उतने स्टेप्स अबव मूव करना है, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो आपने उतने स्टेप्स डाउन मूव करना है। इसी तरह आपका जो रियल पार्ट है जिसको आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, उसको भी आपने चेक करना है कि वो प्लस में आ रहा है कि माइनस में। अगर वो प्लस में आ रहा है तो आपने राइट साइड पे उतने स्टेप्स मूव करना है, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो आपने लेफ्ट साइड पे उतने स्टेप्स मूव करना है। तो सबसे पहले हम 2 + 3 आयोटा को प्लॉट करने लगे हैं। एक्स हमारा यहाँ पर 2 होगा और वाई हमारा यहाँ पर 3 होगा। तो एक्स एक्सिस पे आपने 2 पॉइंट्स काउंट करने हैं, 1 2, ठीक है। और y3 था तो y एक्सिस पे आपने 3 स्टेप्स काउंट करने हैं, 1 2 3। तो ये वो मेरा पॉइंट है जहां पर मेरा x जो है वो 2 है, ये वो पॉइंट है जहां पर मेरा x 2 है और y मेरा 3 है, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट लगाया, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से जो है वो ज्वाइन कर दिया है और यहां मैंने लिख दिया कि ये मेरा कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। दूसरा कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है 4 - 5 आयोटा। दूसरा कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास क्या है? 4 - 5 आयोटा। अब x मेरा 4 है बट y मेरा -5 है, तो मैंने 5 स्टेप्स डाउन मूव करना है, ठीक है। x 4 है और y -5 है, 1 2 3 4, और y मेरा -5 है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो x 4 है, y -5 है, तो ये मेरा वो पॉइंट है जहां पर x मेरा 4 है, ठीक है, और y मेरा जो है वो -5 है। तो ये वो पॉइंट है, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया और इसको मैंने अगेन जो है वो अपने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया और यहाँ मैंने लिख दिया कि ये मेरे पास 4 - 5 आयोटा है, ठीक है।
ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 4 - 5 आयोटा को भी हमने प्लॉट कर लिया, 2 + 3 आयोटा को भी प्लॉट कर लिया। अब हमने प्लॉट करना है इनका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आपके पास है जी 6 - 2 आयोटा। अब मैंने एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे -2 लेना है, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस पे +6 है और वाई एक्सिस पे -2 है। तो मैंने 2 स्टेप्स डाउन जाना है और एक्स एक्सिस पे मैंने 6 स्टेप्स राइट साइड पे मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 और वाई मेरा 2 है, -2 है, -1 -2। तो ये वो मेरा पॉइंट है, ये जहां पर y मेरा -2 है और x मेरा 6 है। अब अगेन मैंने इस पॉइंट को भी ओरिजिन से मीट कर दिया, ये मेरे पास रिजल्टेंट है। उसके बाद मैंने अपना एक पॉइंट मेरा ये था, एक पॉइंट मेरे पास ये है और एक पॉइंट मेरे पास ये है। इन सारे पॉइंट्स को मैंने आपस में ज्वाइन किया तो ये जो है वो मेरे पास एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया। आपने याद रखना है कि जब भी आप एक कम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं हमेशा आपके पास एक पैरेललोग्राम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी मेरे पास 3 × 1 + आयोटा + 2 × 4 - 3 आयोटा, ठीक है। अब आपने जब प्लॉट करना है तो आपने ये नहीं करना कि आप एक 1 + आयोटा प्लॉट कर रहे हैं और एक आप 4 - 3 आयोटा प्लॉट कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि उसके बाहर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 भी आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले आपने 3 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने जो है प्लॉट की तरफ जाना है, ठीक है। सबसे पहले एनालिटिकली सॉल्व करने लगे हैं। ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई गेट 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास आ जाएगा 3 आयोटा। 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास आ जाएगा 8। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास आ जाएगा 6 आयोटा, ठीक है। तो एक कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास आया है 3 + 3 आयोटा, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास आया है 8 - 6 आयोटा, ठीक है। अब जब मैंने प्लॉट करना है, मैंने एक दफा इस कम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है, एक दफा इस कम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है और एक दफा इनके रिजल्टेंट को प्लॉट करना है। तो चलें देखते हैं इसका रिजल्टेंट क्या है। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमने रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करना है। यहाँ पर रियल पार्ट आपके पास 8 है और यहाँ पे रियल पार्ट आपके पास 3 है। तो 8 + 3 करेंगे, यू गेट 11। और जब आप इमेजिनरी पार्ट सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा है और नेक्स्ट टर्म में आपका इमेजिनरी पार्ट -6 आयोटा है। तो 3 आयोटा - 6 आयोटा करेंगे तो यू गेट -3 आयोटा, ठीक है। तो एक कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है 3 + 3 आयोटा, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 8 - 6 आयोटा और इनका रिजल्टेंट मेरे पास है 11 - 3 आयोटा। ठीक हो गया। तो मैं प्लॉट करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं 3 + 3 आयोटा को प्लॉट करने लगी हूँ, यानी कि x भी 3 है और y भी 3 है। 1 2 3, x मेरा 3 है, y भी 3 है। 1 2 3, तो ये मेरे पास वो पॉइंट है जहां पर मेरा x भी 3 है और मेरा y भी 3 है, ठीक है। ये वो पॉइंट है, यहां मैंने पॉइंट लगा दिया और इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो है मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर आया है 3 + 3 आयोटा। अब आपने दूसरा कम्प्लेक्स नंबर देखना है, तो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर आपके पास है 8 - 6 आयोटा। अब यहाँ पर आपका x 8 है और y आपका -6 है, ठीक है। x + 8 है तो मैंने राइट साइड पर 8 स्टेप्स मूव करना है और y मेरा -6 है तो मैंने 6 स्टेप्स डाउनवर्ड मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, x मेरा 8 था और y मेरा -6 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर y मेरा -6 है और x जो है वो मेरा 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर x 8 था और y -6 था तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट को अगेन मैंने जो है वो ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये मैंने ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिया। ये मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है 8 - 6 आयोटा। उसके बाद मैंने इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो इनका रिजल्टेंट हमारे पास क्या है 11 - 3 आयोटा, यानी कि x एक्सिस पे 11 और y एक्सिस पे -3। x एक्सिस पे 11 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और y एक्सिस पे -3, यानी कि 3 स्टेप्स मैंने डाउन आना है। 1 2 3 स्टेप्स में डाउन आई तो ये मेरे पास वो पॉइंट है जहां पर y मेरे पास -3 है और x मेरे पास 11 है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस पॉइंट को भी अपने ओरिजिन से जो है वो ज्वाइन कर लिया। ये मेरे पास रिजल्टेंट आया। उसके बाद मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया। एक पॉइंट मेरे पास ये था, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये था। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया
उसके बाद एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और आप देख सकते हैं कि अगेन यू गेट अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास 7 प्लस आयोटा माइनस 4 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ गई है। पहले दो क्वेश्चंस में आपने देखा कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड कैसे कर रहे थे, अब यहाँ पर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन आ गई है। अब सब्ट्रैक्शन डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन को जो है एडिशन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो है वो बेसिकली एडिशन से ही डेवलप होती है। आपके पास अगर लिखा हो 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, उसको मैं लिख सकती हूँ 5 प्लस माइनस 5, लिख सकती हूँ ना। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2, तो आप लिखते हो 2 प्लस ब्रैकेट में लिखते हो -2, यानी कि 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, यानी कि 2 में उसका नेगेटिव ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्शन को जो है वो एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैंने यहाँ पर किया है, ये माइनस को मैं अंदर ले गई हूँ और यहाँ पर मैंने साइन छोड़ दिया प्लस का। ठीक है, इस माइनस को मैंने अंदर ले गई, यहाँ पर कोई साइन नहीं रह गया। और आपको पता है जहां कोई साइन मौजूद ना हो वहां पर आपके पास प्लस होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके दरमियान में कोई साइन मौजूद नहीं है तो आप वहां प्लस डाल दें, काइंडली ऐसा ना कीजिएगा। अगर आप माइनस को अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस की जगह कोई तो साइन लगाना है ना आपने, तो जब माइनस अंदर चला गया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जब माइनस अंदर जाएगा तो इसने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस के बाद ब्रैकेट लगाई है। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे आपके पास आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो अब आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 7 प्लस आयोटा, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर आपके पास है -4 प्लस 2 आयोटा। एक कम्प्लेक्स नंबर 7 प्लस आयोटा, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर -4 प्लस 2 आयोटा। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 प्लस आयोटा -4 प्लस 2 आयोटा। उसके बाद अगेन रियल में रियल ऐड कर लें और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड कर लें। अब रियल पार्ट आपके पास वो पार्ट होता है जिसमें आपके पास आयोटा इंक्लूड ना हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ 7 है जिसके साथ आयोटा इंक्लूड नहीं है और एक -4 है, तो 7 माइनस 4 करेंगे यू गेट 3 और आयोटा प्लस 2 आयोटा करेंगे तो यू गेट 3 आयोटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट मेरे पास आया 3 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहले मैं अपने कम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने लगी हूँ 7 प्लस आयोटा को। ठीक है, ये वाला कम्प्लेक्स नंबर मैं प्लॉट करने लगी हूँ 7 प्लस आयोटा। यहाँ पर अगर आप देखो x आपका 7 है और y क्या है, y आपका आयोटा नहीं है, y वो होता है जो आयोटा के साथ लिखा गया कोफिशिएंट होता है। y मेरा इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा जो है वो बता रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो आयोटा के साथ लिखा गया नंबर मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आप देखो आयोटा के साथ आपका कोफिशिएंट क्या है, आयोटा के साथ मेरा कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब y मेरा 1 है और x मेरा 7 है। तो चले आए x 7 काउंट करते हैं, देन y 1, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वो पॉइंट है जहां पर x मेरा 7 है और y 1 देखना है मैंने, तो ये y 1 है। x 7 पे जाकर आपने पॉइंट लगाना है x 7 y 1। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपका y जो है वो 1 है। ठीक है, y 1 है और x आपका 7 है, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 7 प्लस आयोटा। उसके बाद आपने प्लॉट करना है अपने दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को -4 प्लस 2 आयोटा को। तो x आपका -4 है, तो अब आपने लेफ्ट साइड पे 4 स्टेप्स मूव करना है, 1 2 3 4। x आपका -4 है और y आपका 2 आयोटा है, तो 2 स्टेप्स आपने ऊपर को जाना है 1 2। तो यहां पर आपने ऐसे ये वो पॉइंट आपके पास आ जाएगा जहां पर आपका x -4 है और y आपका 2 आयोटा है। मैंने पॉइंट लगाया, उसके बाद पॉइंट को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया और यहाँ मैंने लिख दिया -4 प्लस 2 आयोटा। अब मैंने इनका रिजल्टेंट ज्वाइन करना है, तो रिजल्टेंट है मेरे पास 3 प्लस 3 आयोटा, x भी 3 और y भी 3। तो x 3 स्टेप्स आपने राइट साइड पे काउंट करने हैं, 3 स्टेप्स आपने अपवर्ड काउंट करने हैं। तो ये आपके पास 1 2 3 और जब आप y एक्सिस पे 3 काउंट करेंगे तो 1 2 3। तो ये मैंने पॉइंट लगा दिया है
यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा x भी 3 है और मेरा y भी 3 है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट को अगेन मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ये मेरे पास आ गया 3 + 3 आयोटा, ठीक है। उसके बाद आपने जो पॉइंट्स लगाए हैं उन पॉइंट्स को आप आपस में मीट कर लें तो आप देख सकते हैं आपके पास पैरेललोग्राम ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट और फोर्थ पार्ट मेरे पास सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 के, 3 × 1 + 2 आयोटा -2 × 2 - 3 आयोटा, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 1s are I get 3, 3 2s are I get 6 आयोटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस आ रहा है और साथ 2 भी लिखा है। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ माइनस था तो मैं सिर्फ माइनस को अंदर लेकर गई। अब इस दफा में मेरे पास माइनस के साथ 2 भी आ रहा है तो मैंने -2 जो है वो मैं अंदर ले गई और मैंने ब्रैकेट लगाई है अगले पार्ट पर 2 - 3 आयोटा पर, ठीक है। जब मैं -2 को अंदर लेकर गई तो बाहर मेरे पास क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। ये प्लस मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये -2 × 2 करूंगी आई गेट -4, ये माइनस माइनस प्लस करूंगी तो मेरे पास 2 3s are 6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली ब्रैकेट्स ओपन की, मेरे पास आ गया 3 + 6 आयोटा -4 + 6 आयोटा। रियल पार्ट में रियल ऐड करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी, तो रियल पार्ट आपके पास एक -4 है और एक आपके पास 3 है, तो -4 + 3 करेंगे तो यू गेट -1, और दूसरा आपके पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो दोनों ही 6 और 6 हैं, देख सकते हैं आप 6 आयोटा + 6 आयोटा तो यू गेट 12 आयोटा, ठीक है। अब जब आपने प्लॉट करना है तो आपने प्लॉट किस कम्प्लेक्स नंबर को करना है, एक कम्प्लेक्स नंबर ये आया है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ये है, इन दोनों को प्लॉट करना है और फिर इनके रिजल्टेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने प्लॉट करना है 3 और 6 को, x 3 है y 6 है, तो चले आए देखते हैं, x 3 है हमारे पास और y 6 है। इसका थोड़ा सा हम साइज छोटा कर लेते हैं, x 3 है 1 2 3 और y 6 है, आपने 6 स्टेप्स ऊपर को जाना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मैंने डॉट लगाया, यहाँ पर x मेरा 6 है और y मेरा 6 है और x मेरा 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया जी 3 + 6 आयोटा। उसके बाद दूसरा कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास क्या है जी, -4 + 6 आयोटा, यानी कि x -4 है और y मेरा 6 है। तो अब मैंने नेगेटिव x को जो प्लॉट करना है तो मैंने लेफ्ट साइड पे 4 स्टेप्स मूव करना है, ठीक है, और y को 6 है, तो 1 2 3 4 और y 6 है तो 6 स्टेप्स अप मूव करना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पर y मेरा 6 है और x मेरा -4 है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट था जहां पर y 6 और x -4 जो है वो मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया -4 + 6 आयोटा। उसके बाद अब हमने रिजल्टेंट प्लॉट करना है, तो रिजल्टेंट मेरे पास इनका निकला है -1 + 12 आयोटा, यानी कि x -1 है और y 12 है। चलिए जी इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, x -1 है, ये मेरा -1 पड़ा है, ठीक है, ये -1 है और अपवर्ड मैंने 12 स्टेप्स मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये मैंने 12 पे पॉइंट लगाया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि x जो है वो आपका -1 है, ठीक है। तो ये मेरे पास वो पॉइंट बन गया जहां पर x मेरा -1 आ रहा है और y मेरा 12 आ रहा है, तो मैंने इस पॉइंट को भी ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया जो कि मेरा रिजल्टेंट है। उसके बाद एक पॉइंट आपने यहाँ लगाया हुआ है, एक पॉइंट आपने यहाँ लगाया है और एक पॉइंट आपने यहाँ लगाया है, इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लें एंड यू कैन सी अगेन यू गेट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये थे जी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो कि एक्सरसाइज 1.2 कराते हुए मैंने स्किप किए थे। स्किप करने की वजह यही थी कि ग्राफ है और ग्राफिकली कोई चीज एक्सप्रेस करना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, यूट्यूब पे इसको एक्सप्लेन करना, और ये इजी भी था तो मैंने इसको लेफ्ट कर दिया, बट ऑन योर रिक्वेस्ट आज मैंने इसको कवर अप कर लिया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जितनी आपकी रिक्वेस्ट आ रही हैं और जो चीजें हम मिस कर चुके हैं अब कमिंग अप लेक्चर्स में हम उन सबको कवर अप करेंगे और फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।